नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इन दिनों हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर यूं कहें कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, जिनका दावा है कि वो चुटकी में किसी के मन की बात जान लेते हैं और चुटकी बजाकर एक पर्ची में उस पीड़ित की समस्या को सुलझा भी देते हैं। लेकिन लोगों के कष्ट हरने वाले, चेहरा देखकर मुश्किलें बताने वाले अंतर्यामी इन दिनों खुद कष्टों के साए में जी रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी कानूनी शिकंजे के डर से महाराष्ट्र में दुम दबाकर उन्हें भागना पड़ता है। धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कानूनी शिकंजे के डर से महाराष्ट्र से दुम दबाकर उन्हें भागना पड़ता है, तो कभी नागपुर की एक संस्था उन्हें चुनौती दे डालती है और अब प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं का भी धीरेंद्र पर गुस्सा फूट पड़ा। संत महात्माओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। क्या है यह नया मामला, आइए बताते हैं। दरअसल माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने साफ तौर पर कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी है। आने वाले दिनों में वो संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का पर्याय बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मामले तो तब और ज्यादा गर्मा गया जब संतों ने धीरेंद्र शास्त्री की तुलना आसाराम और साथ ही निर्मल बाबा जैसे ढोंगी और कपटी लोगों से कर डाली। उन्होंने कहा कि उनका अंजाम भी निर्मल बाबा और आसाराम बापू की तरह हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक माघ मेले में मौजूद संतों का कहना है कि दिव्य शक्ति को तंत्र साधना के जरिए हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन साधना होती है। जिसके पास इस तरह की शक्ति होती है उसका उपयोग देश व समाज के लिए करना चाहिए, ना कि मार्केटिंग व प्रचार के लिए। वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो जिस तरह का इवेंट आयोजित करते हैं ऐसा कोई भी संत कतई नहीं कर सकता। दंडी सन्यासी ने यह भी कहा कि लोग जल्द ही माघ मेले में दूसरे धर्माचार्यों के साथ भी बैठक करेंगे और धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कोई फैसला जरूर लेंगे। सन्यासियों ने धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में जुड़ने वाले श्रद्धालुओं को वहां नहीं जाने की सलाह भी दी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनका ये काम सीधे तौर पर अंधविश्वास या फिर जादू टोने को बढ़ावा देने वाला है। विज्ञान के दौर में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। वैसे श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। संतों ने धीरेंद्र शास्त्री को सनातन परंपरा की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाने से बचने की सलाह भी दी। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिससे वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। उनके इस दावे पर संतों से लेकर अलग अलग वर्गों के प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कई पत्रकार तो उनके ठकोसले और चमत्कार के आगे नतमस्तक भी हो चुके हैं और फिर उन्हीं को धीरेंद्र शास्त्री धमकी देते नजर आए। यहां तक कि शास्त्री जी को लेकर तो अब सियासी माहौल भी गरमाने लगा है। जहां एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, बाबा रामदेव जैसे योग गुरु और जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य और भी देश के कई बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार को ढोंग, अंधविश्वास, ठगी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। वैसे अभी धीरेंद्र शास्त्री का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब बाबा धीरेंद्र के हर दावों की धज्जियां उड़ाने वाली सुहानी शाह चर्चा में आ गई हैं। जी हां, धीरेंद्र शास्त्री के मन की बात जान लेने वाले दावे को लेकर सुहानी शाह ने चुनौती दी है। एक टीवी चैनल के लाइव कार्यक्रम में जादूगर और माइंड रीडर के तौर पर प्रसिद्ध सुहानी ने कहा कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये कला है जिसका इस्तेमाल जादूगर और माइंड रीडर करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि माइंड रीडिंग के साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर बागेश्वर बाबा इसे चमत्कार कह रहे हैं। सुहानी ने लाइव प्रोग्राम में मौजूद दर्शकों और एंकर के जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं को भी लोगों के सामने रख दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है बल्कि कला है। ये सारा खेल मनोविज्ञान का है जिसमें सोचने के तरीके का विश्लेषण करके किसी भी आदमी के बारे में, उसके मन के बारे में सारी बातें पता लगाई जा सकती हैं। वैसे अब इस खुलासे के बाद आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।